नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय जो ज़माना है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का है, यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं आज़ाद चाय वाला, और वो उनका चैनल जो है वो बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे अच्छे बनाता है, बहुत अच्छे टॉपिक पे। तो उनका एक वीडियो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आईटी एक्सपोर्ट्स। तो चलिए आज वो वीडियो देखते हैं और उस पर मैं रिएक्ट करता हूँ। शुरू करते हैं। आप कहेंगे आज़ाद हमेशा यूनिवर्सिटीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, कोई वजह है ना, ये देख लो, सामने अपने देख सकते हो। अस्सलाम मिलियनर, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मिलियनर हो, सबसे पहले इंडिया की जो इंडस्ट्री है हमारे से 100 गुना ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन हमसे 100 गुना ज़्यादा बड़ी नहीं है। सो क्या हो रहा है? Why are we behind? हम इतने ज़्यादा पीछे क्यों हैं? ये वीडियो इसलिए ट्रिगर हुआ क्योंकि हालिया में मेरे साथ ना बंदे शेयर कर रहे हैं, ये देखिए जी, इंडिया में मोदी साहब का हैंडशेक हो रहा है, द CEO ऑफ गूगल, अब वो अपना 10 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। गुड फॉर देम। मैं सरील किस्म का बंदा नहीं हूँ, आई लाइक हकीकत। मैं हकीकत को देखना पसंद करता हूँ, मुझ में बर्दाश्त है और मुझ में इतनी अकल भी है कि देयर समथिंग, हम में कोई कमी है तो वो कमी हमने आइडेंटिफाई करनी है, जिसको बेसिकली मैं कर चुका हूँ। इट्स रटा। हमें रटा नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल स्किल चाहिए। फिर हमने उसका हल निकालना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। वो ये है कि रटे को छोड़ो, स्किल पे आओ, कुछ सीखो, कुछ कमाओ। तो दीज आर द टू फिगर्स। ये सिर्फ एक्सपोर्ट की बात हो रही है। जो गुड न्यूज़ है पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री के बारे में वो ये है कि पिछले 4 सालों में 100% बढ़ी है। अगले 2 सालों में फिर से 100% बढ़ेगी, डबल होगी इंशाल्लाह। बट सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया। इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से नहीं, लेकिन जब हम 200 गुना बढ़ जाएंगे, these will probably reach surpass 150 बिलियन। ये जो आप रेवेन्यू देख रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा, ये सिर्फ एक्सपोर्ट की है। घरेलू इनकी जो रेवेन्यू 150 बिलियन से तजावज़ करती है। ये सिर्फ 4.5 मिलियन आईटी वर्कर्स के कंधों पे ये रिजल्ट मिल रहा है। अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें तो 216 मिलियन है। 4.5 मिलियन क्या बनता है? 2.something%। हम अगर अपनी आवाम में से सिर्फ 2.something% आईटी की तरफ धकेलें, उनको ठीक ठाक अच्छा खासा प्रोफेशनल बनाएं, काबिल बनाएं, तो वी कैन हिट दैट टारगेट। हम हर एक्सपोर्ट, यानी पूरी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो 20 बिलियन की हैं। और वो मैंने कहा वो सारे का सारा प्रॉफिट नहीं है, उसमें कॉस्ट ऑफ शिपिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, बड़ा कुछ है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स भी है, जो कई बार हम फॉरेन से लाते हैं उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। एक्सपर्टीज हो सकती है, रॉ मटेरियल हो सकता है। जबकि आईटी में तकरीबन जितना पैसा आ रहा होता है, वास्ट मेजॉरिटी प्रॉफिट में होता है। इसमें से सिर्फ टैक्स वगैरह निकालना होता है, और जो वेजेस हैं वो ज़ाहिर है लोकल ही होंगी, डोमेस्टिक ही होंगी, तो सबका फ़ायदा होता है इसमें। वेयर डू वी स्टार्ट? कहाँ से शुरू करते हैं? आप कहेंगे आज़ाद हमेशा यूनिवर्सिटीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, कोई वजह है ना, ये देख लो, सामने अपने देख सकते हो। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। फिर कॉलेजेस की बात करते हो, यार उनकी ज़रूरत ही नहीं है इस सोसाइटी में। फिर मैं स्कूल्स की बात करता हूँ। स्कूल्स कम से कम हमारे प्राइमरी स्कूल्स लिटरेसी तो हमें सिखाते हैं, उनको हम बंद नहीं कर सकते। एवरीथिंग इन बिटवीन, हर बंदे को ना अपना बेल्ट टाइट करना पड़ेगा, अपना जो उंगली है नाक से निकालनी पड़ेगी, एंड एक्चुअली नीड टू गेट डूइंग सम वर्क। रिजल्ट पे आ जाओ, नॉट द शुद्ध जो नंबर्स होते हैं जिनके पीछे, जिनका कोई मकसद नहीं है दुनिया में। खराबी मैथ्स जो हमें पढ़ाया जाता है, जिसका ज़िंदगी में कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं है। टीच योर किड्स। एज माँ बाप, आप अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं ना, विच यू डू। जो यूनिवर्सिटी में भी आप धकेलते हैं उनको, मुझे ये 100% पता है कि आप इसलिए नहीं उनको धकेलते, अपना खून पसीना एक नहीं करते, अपनी जो पूंजी है उन पर एवं नहीं ज़ाया करते क्योंकि आप उनका बुरा चाहते हो। यू वॉन्ट द बेस्ट ऑफ देम। ज़माना बदल गया, एजुकेशन 100 साल से ज़ाहिद हो चुका है, बदला नहीं है। ये नया ज़माना है। उनको आईटी के स्किल सिखाओ, उनको फ्री में आईटी के स्किल सिखाओ, उनको लैपटॉप ले दो या किसी जगह पे भेज दो, किसी करीबी बच्चे के हवाले कर दो जो थोड़ा सा सियाना है, जिसको कुछ ना कुछ आता है, तो कहो यार ट्यूशन के जो पैसे ना उसको दे दो। कहो यार इनको फोटोशॉप सिखा दो, इनको ना कोई हल्का फुल्का प्रोग्रामिंग सिखा दो, इनको मार्केटिंग सिखा दो, इनको राइटिंग सिखा दो, कुछ ना कुछ इनको सिखा दो, ताकि बड़े जल्दी आपके कंधे के साथ खड़े होके आपकी सपोर्ट बने, नॉट बोझ। ओके, सो दैट्स इट, दैट्स द रियलिटी ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आपने देख लिया, पाकिस्तान बड़ा काम है करने के लिए। ओके, हर बंदा जो आईटी में है, यार मेरे से वादा करो आपने कम से कम एक और बंदे को आपका जो स्किल है सिखाना है, ताकि हम डबल हो जाए। जिस तरह
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डबल हो जाते हैं ना ओवरनाइट, हमने भी डबल होना है इंशाल्लाह, ताकि कल जो प्रेडिक्शन है हमारी कि जी 2 साल के बाद हमारी आईटी इंडस्ट्री डबल होगी, फ़ौरन हो जाए। अनदर थोड़ा गुड न्यूज़ आपको बता देता हूँ, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। वास्ट मेजॉरिटी जिन बच्चों को मैं जानता हूँ जो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा रहे हैं, वो रजिस्टर ही नहीं हुए। They haven't registered themselves as limited companies, या सही चैनल्स के थ्रू पैसे नहीं भेज रहे बिकॉज ना समझ हैं, बच्चे हैं अभी, बेडरूम कोडर्स हैं, बेडरूम फ्रीलांसर्स हैं। तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये फिगर 2 बिलियन है। इतना हमें आसरा अल्हम्दुलिल्लाह है कि यार ये 2 बिलियन है, लेकिन फिर भी यार 104 बिलियन और ये कहाँ, ठीक है। सो दे आर स्टिल ह्यूमंगसली, जाइनोमसली हमसे बड़े हैं, बट इंशाल्लाह विल कैच अप, अल्लाह हमें भी दे, ठीक है। एंड इंडिया राइट नाउ कह रहा है कि जी हमें थोड़ा अंदेशा है कि हमारी जो लो एंड चीज़ें थी, जो डेटा एंट्री की थी, वो पाकिस्तान हो रही हैं, बांग्लादेश जा रही हैं। यार आई इवन से बांग्लादेश के जो आईटी लोग हैं वो भी काफ़ी शानदार हैं, ओके, बट वी डोंट वांट द लो एंड जॉब्स, वी वांट द हाई एंड जॉब्स। आई विल टेल यू अनदर थिंग, रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया की जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो काफ़ी पाकिस्तानी बैंकों में चलती है। लाइक आई नो 2 बैंक्स जिनमें मैं बैंकिंग करता हूँ, एंड वन ऑफ द मैनेजर्स आई स्पोक टू, ही सेड जब भी हमें सपोर्ट चाहिए होता है वी स्पीक डायरेक्टली इंडिया, यानी हम कराची वाले हेडक्वार्टर फ़ोन करते हैं, वो इंडिया सपोर्ट वहाँ पे जो टीम होती है उनसे हमारा रब्ता करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी गेट सपोर्ट। दैट इज़ समथिंग जो जिसे फिनटेक कहते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कह लें, वी नीड टू स्टार्ट क्रिएटिंग। इंडिया में बैठ के पूरे दुनिया के बैंक ये चला रहे हैं। आई नो दुबई एमरेट्स बैंक इनकी सॉफ्टवेयर पे चलता है, एंड दैट्स द बिगेस्ट बैंक इन द यूएई। एनीवे मिलियनेरो, मैंने आपका ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करना, आप बिजी लोग हैं, आप लगे रहो इन द बिजीनेस, इन द मेहनत जो आप लगे हुए हो। ये वीडियोज़ अपने माँ बाप को प्लीज़ ज़रूर बता देना, दिखा देना, शायद उनमें से कोई ना कोई एक समझ आए कि दुनिया कहाँ जा रही है, और आपका भला होगा इसमें, मुल्क का भला होगा और उनका खुद का भला होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज़ाद चाय वाला की। मुझे इनकी साफगोई बहुत ज़्यादा पसंद आई है, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, और जहाँ पर ये गलत हैं या जहाँ पे ये पीछे हैं उसको मानने में इन्होंने ज़रा भी हिचक नहीं दिखाई। और मैं बताऊँ, ये चीज़ मुझे लगता है कि हर किसी में होनी चाहिए। आप अगर किसी फील्ड में पीछे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको ठीक कर सकते हैं, आप उसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सिस्टम बदलना होगा, उसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी, उसके लिए आपको अपनी नीयत बदलनी होगी। तो भाई मैं तो इस वीडियो के बाद, देखने के बाद, मैं उन पाकिस्तानियों को बधाई देना चाहूँगा जो इसमें लगे हुए हैं और इस तरह के वीडियोज़ बना रहे हैं, जो एक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं देश को। और वो झूठ मूठ का ये नहीं फैलाता कि हमने ये कर दिया, हमने ये अचीव कर लिया, हमने वो अचीव कर लिया। अचीवमेंट जो होती है ना, वो सीधे रिज़ल्ट पे दिखती है कि आपका रिज़ल्ट क्या है। अब जैसे वो बता रहे थे, मुझे भी नहीं पता था कि पाकिस्तान की जो बैंकिंग है वो हमारे सॉफ्टवेयर्स पे चल रही है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब हमारे पाकिस्तानी बंधु हैं, कुछ लगातार बोलते रहते हैं कि इंडिया की ऐसी, इंडिया की वैसी। एक मेरे और मित्र हैं, मोहम्मद हसनैन शायद नाम है उनका, ट्विटर पे है, तो वो कहते हैं कि देखिए पीरियोडिक टेबल में पाकिस्तान की एक बच्ची ने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मित्र, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अच्छी बात है, आप लोग रिकॉर्ड तोड़िए, रिकॉर्ड बनते ही हैं तोड़ने के लिए। और आप हमारे पड़ोसी हैं यार, आप रिकॉर्ड तोड़ोगे तो हमें अच्छा लगेगा कि चलो हमारे ही बंदे ने तोड़ा यार, हमारे पड़ोसी ने तोड़ा, तो हमारे में कंपटीशन की भावना और आएगी। लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। किसी लड़की ने पीरियोडिक टेबल में कोई रिकॉर्ड तोड़े, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। मैं कहूँगा बड़ा कैनवस बड़ा कीजिए। कैनवस बड़ा करने का फ़ायदा ये है कि आप बड़े स्केल पे कंपटीशन करेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप दुश्मनी छोड़िए भारत से। हालांकि 4 बार आपने हमला किया, हमने नहीं किया। दुश्मनी छोड़िए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जब पड़ोसी खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। लेकिन अब दिक्कत वही है कि बहुत सारे मसले हैं दोनों देशों के बीच, और पाकिस्तान कश्मीर में इंटरफेरेंस बंद नहीं करता, वो घुसपैठ कराता रहता है, उसके चक्कर में 4 लड़ाइयाँ लड़ ली हैं। खैर, ये सब बात की बातें हैं। अच्छी बात यह है कि आज़ाद चाय वाला उन्होंने एक पाकिस्तान को आईना दिखाया है कि हमें करना क्या चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे यहाँ आईटी की शुरुआत हुई थी तो लोग कहते थे पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन अब देखिए, जो लोगों का विज़न था, उन्होंने देखा कि नहीं यार पोटेंशियल है इसमें, इसलिए उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया कि आप आईटी में आओ, आप आईटी में जाओ, आप कुछ करो। क्यों? देखिए, सारा खेल जो है वो बिग डेटा का है।
बिग डेटा एनालिटिक्स का है। और आप सब जानते हैं कि ये डेटा जो है वो आईटी से जुड़ा हुआ है। तो अगली जो लड़ाई है वो इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की है, इसी डेटा वॉरफेयर की है, और इंडिया उसमें ठीक ठाक पोजीशन हासिल करके रखा हुआ है इंडिया ने। तो ठीक है, 2 बिलियन पाकिस्तान कर रहा है, 104 बिलियन हमें घरेलू मिला ले तो 150 बिलियन हो जाता है, लेकिन हम इस पे और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आप देखिए सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, IBM, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं जिनका IT और इनसे रिलेशन है, उस पे इंडियंस बैठे हुए हैं। और ये कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ है, ये कई सालों की मेहनत है, सोच है, विज़न है, तब जाके हुआ है। तो मैं तो आखिर में वीडियो में यही कहूँगा कि भाई आप लोग डेवलप होइए और अच्छा करिए, और हमें चैन से जीने दीजिए और आप भी चैन से जिए। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। धन्यवाद।